देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हि या सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। थकी जीव आत्मा, भवसागर में भटकी भटकी थकी जीव आत्मा। ज्ञान का दीप जला दो मिले परमात्मा, ज्ञान का दीप जला दो मिले परमात्मा। श्री राम के लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम के, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम के। जहाँ तेरा वास है, ले चल हमें तू है माँ जहाँ तेरा वास है। सब कुछ दिखाई दे माँ इतना प्रकाश है, सब कुछ दिखाई दे माँ इतना प्रकाश है माँ। अभिलाषा है माँ पुण्य विराम की, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की।
तेरा वास है। जिससे भी पूछूं है माँ करे परिहास है। जिससे भी पूछूं है माँ करे परिहास है। अब तो है आशा केवल, अब तो है आशा केवल शांति कुंज धाम की। लागी रे लगन वो माँ एक तेरे नाम की। लागी रे लगन वो माँ एक तेरे नाम की। एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की। एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्यारे बच्चों, सभी हमारे अध्यापकगण और हमारे बाहर से आए हुए जो अतिथि हैं वो सभी। अवतार का तात्पर्य ये है एक महाक्रांति का कार्यान्वयन। महाक्रांति होने वाली है। महाक्रांति का सूत्रपात एक वैश्विक क्रांति। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान कहते हैं मेरे जन्म कर्म दिव्य होते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं रहता। अवतार समष्टि की भूमिका को लेकर आता है। भगवान की जो भूमिका होती है वो एक समष्टि की भूमिका होती है। आज हम बात कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं में रहे और पुरुषोत्तम की भूमिका निभाई। जब भगवान आते हैं तो भगवान धरती पे अमृत वर्षा के लिए आते हैं, अनेक अनेक अनुदान देने के लिए आते हैं। जब देव और दानवों के सहयोग से सागर मंथन का क्रम शुरू हुआ, 14 रत्नों में से जो पहला निकला उसका नाम क्या था? कालकूट विष। बड़ा भयंकर विष, जिसे भगवान ने पी के शमन कर दिया उसको। जब अखंड ज्योति पत्रिका शुरू हुई थी तो गुरुदेव ने एक पंक्तियाँ लिखी थी उसमें, सुधा बीज बोने के पहले कालकूट पीना होगा, पहन मौत का मुकुट, विश्व हित मानव को जीना होगा। अब ये कंटिन्यूस रही, चलती रही 48 49 तक 50 तक। फिर बाद में गुरुदेव ने थोड़ा चेंज किया। ऐसा समाधान, ईश्वरीय समाधान अंकुरित होता है जब कठिनों का जटिल समस्याएं होती हैं। मनुष्य सोचता है कि मालूम नहीं, भगवान को मालूम है कि नहीं कि क्या हो रहा है हमारे यहाँ। आज जो परिस्थितियाँ हैं भारतवर्ष में, हम लोग जो हैं जितने भी लोग, ये सब परेशान हैं। राजनीतिक अराजकता और दृष्टि से देखा जाए तो अपराधी मानसिकता बढ़ती चली जा रही है। जो और भी लोगों को देखते हैं हम तो उनके व्यवहार से लगता है कि इनको क्या भगवान का डर जरा भी नहीं है। ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां जब आती हैं तो एक अवतार के आने की संभावना बन जाती है। बहुत सारी क्रांतियां मानवीय होती हैं, और लेकिन अवतार के माध्यम से जो क्रांति घटित होती है वो ईश्वरीय और देवी होती है। हम लोगों ने बहुत सारी क्रांति देखी। ईश्वरीय समाधान की आवश्यकता जहाँ पड़ती है वहाँ भगवान अवतार लेते हैं। रावण एक व्यक्ति नहीं था। अगर इस सच समझ लो कि रावण एक व्यक्ति था, तो जैसे हमारी दुनिया बनी है मैटर से, हम कहते हैं कहीं पर एंटी मैटर है, तो वो एंटी मैटर जो था वो रावण था।
रावण मैटर का एंटी मैटर था। रावण एक व्यक्ति था, उसने न केवल सीता का हरण किया, ऐसा कुछ नहीं था। रावण एक विचार था, एक संस्कृति थी। रावण एक वैश्विक प्रभाव था, ऐसा प्रभाव जो जीवन को कुमार्ग पर ले जा रहा था, सबको ले जा रहा था एक साथ, उस जमाने के लोगों को कुबुद्धि की ओर ले जा रहा था। जीवन के बारे में रावण ने जो संकट पैदा किया, वो संकट किसी व्यक्ति का संकट नहीं था, वो था आस्था संकट। आस्थाएं गड़बड़ा गई लोगों की उसकी वजह से। आज भी अगर हम देखें तो इंसान की आस्थाएं डगमगा रही हैं। आज भी कोई स्थिति अच्छी नहीं है, डगमगा रही हैं पूरे विश्व में। देखो अब वो यूक्रेन और उसका पुतिन का, रशिया का स्ट्रगल चल रहा है। हमारे यहाँ तरह तरह की गड़बड़ियाँ हैं। ढेर सारे लोग खड़े हो गए हैं जो कहते हैं कि हम मोदी जी को नहीं जाने देंगे, किसी हाल में मोदी जी को नहीं आने देंगे। तुम क्या कर लोगे भाई? मोदी जी आना है तो आ ही जाएंगे। मान लो मोदी जी आते हैं इलेक्ट होकर के तो आ जाएंगे, पर तुम क्या कर लोगे उसमें? ये इस तरह की जो बातें होती हैं उससे लगता है अराजकता का वातावरण बन रहा है। आज इंसान की आस्थाएं डगमगा रही हैं। सदाचार किसी को समझ में नहीं आ रहा। हम क्यों करें सदाचार, हम क्यों करें सन्मार्ग का पालन? रावण ने कुछ भी अर्थ के अनर्थ कर डाले थे। लगभग ऐसी परिस्थिति हो गई थी उस ज़माने में कि रावण बड़ा विचारवान, गहरे सूत्रों की खोज करने वाला व्यक्ति था, पंडित था, महापंडित। उसने वेदों का पूरा भाष्य किया, कुछ का कुछ भाष्य किया, कुछ गड़बड़ भी थी। उसने कहा जो आर्य हैं अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, उनका जीवन ही श्रेष्ठ नहीं है। तो जीवन की ऋषि प्रणाली को ही ध्वस्त कर दिया उसने। ऋषि तंत्र का तो कोई प्रभाव नहीं, रावण के बारे में सोचना पड़ेगा। दशानन उसको कहते थे, 10 सिर थे। 10 सिर का मतलब क्या होता है? फिजिकली 10 सिर नहीं थे, वो तो अलंकारिक दृष्टि से बना दिया जाता है। वो 10 सिर से, एक सिर से जो आदमी सोचता है वो 10 सिर से सोच सकता था। एक ही समय में 10 तरीके से विवेचन करता था। रावण की चर्चा पद्म पुराण में, भागवत पुराण में मिलती है। और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ही दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। रावण ही था जो कुछ था, कुंभकर्ण तो सोता रहता था 6 महीने और खाता रहता था, पीता रहता था बस। पर उसने कोई गड़बड़ नहीं की। उसने कहा, रावण ने जो कहा उसने वो किया बस। रावण पुलस्त्य ऋषि का पौत्र था। पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की वरवरणी और केकसी नाम की 2 पत्नियां थीं। वरवरणी से कुबेर का जन्म हुआ, केकसी से रावण। एक मानता है कि रावण का जन्म नेपाल के जिस जिले से हुआ, उसकी पत्नी राजस्थान के जोधपुर जिले के ठकाली समुदाय की बेटी थी। ऐसा कोई होगा रावण नाम का राजा। रावण का विवाह मय दानव की पुत्रियों से हुआ। उनके नाम थे, मय दानव की एक बेटी थी मंदोदरी, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं, उसकी 2 बेटियां थी, एक मंदोदरी और एक धान्य मालिनी। मंदोदरी एक धान्य मालिनी है। मंदोदरी से उसने मेघनाद और अक्षय कुमार नाम के 2 पुत्र पैदा किए। और धान्य मालिनी से हुए अतिकाय, त्रिशिरा, नरांतक और देवांतक। नरांतक, देवांतक, तो नरों का अंत कर दे, देवों का भी अंत कर दे, नाम भी ऐसे रखे उसने। अक्षय कुमार, त्रिशिरा और नरांतक का वध भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने किया था। मेघनाद और अतिकाय का वध शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी ने किया था। देवांतक का वध इंद्र और वरुण के पुत्र रानाराज बाली के प्रभावशाली पुत्र अंगद ने किया था। अब रावण का जन्म कैसे हुआ? 3 दैत्य पहले लंका में राज करते थे। दोनों भाई थे, माली, सुमाली और माल्यवान। तो इन तीनों के माध्यम से ये तीनों के तीनों पैदा हुए हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। माल्यवान की बेटी थी केकसी, केशिनी नाम था उसका। जिस असुर कन्या का विवाह श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ होता है उसकी चिंता आप न करें, मैं एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को जानती हूँ, विश्रवा, जो आर्यावर्त के अंतर्गत जंगल में अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते हैं। कई बार मैं छुप छुप के सुन चुकी हूँ उनको। पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनके पास जाऊँगी, वो किसी भी तरह से उनसे शादी कर लूँगी। देखो ये रावण की आसुरी संस्कृति थी, जिसमें कि वो कह रही है कि मैं तो कर लूँगी विवाह, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे अपनाएंगे। पुत्री केशिनी की बात सुनकर माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। पिता ने कहा पुत्री से, तूने असुर कुल की रक्षा और भलाई के लिए अच्छा सोचा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा ने अपनी पत्नी के रूप में आश्रम में स्वीकार किया।
एक अच्छी पत्नी के रूप में केशिनी ने अपने पति की कई वर्षों तक सेवा की। एक दिन पति विश्रवा ने प्रसन्न होकर कहा, केशिनी तुम वर मांगो। तो केशिनी ने अद्भुत और तेजस्वी पुत्रों की माँ होने का वरदान मांगा, देवताओं को भी पराजित कर सके। केशिनी का दूसरा नाम था केकसी। इसी के साथ केकसी एक पत्नी वो माँ के रूप में अपनी मर्यादा का पालन करने में समर्थ हुई। उसने एक अद्भुत बालक का जन्म दिया जिसका नाम था रावण। ठीक है ना, रावण का जन्म इस तरह से हुआ। रावण की माँ ने कठिन तपस्या करके विश्रवा को प्रसन्न करके रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा की माँ बनी। केकसी ही केशिनी है। रावण ने जन्म लिया तो रावण एक तो वैसे प्रतिभाशाली प्रतापी रावण था। महर्षि विश्रवा का पुत्र, उसने सांगोपांग आर्य शास्त्रों का गंभीर अध्ययन भी किया था। रावण को समझाने वाला उसका नाना माल्यवान भी था। ये सब लंका में रहते थे। माल्यवान अति जरठ था, निशाचर, रावण मातु पिता मंत्रीवर। माल्यवान उसका सलाहकार था पर जरठ था, मतलब ठस बुद्धि का। माली और सुमाली और मालवानी बचा था। उसने कहा हम एक नई संस्कृति शुरू करेंगे। आर्यों ने एक शुरू संस्कृति की जिसका नाम था आर्य संस्कृति। हम करेंगे राक्षस संस्कृति। रक्ष संस्कृति में क्या था, संसार के वैभव को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया था ऋषियों ने। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने केवल कहा कि हमारी जीवन मूल्य में कोई आस्था नहीं है, हम भौतिकवादी हैं और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भोगेंगे। बहुत विशाल दर्शन, अनूठी तंत्र विद्या, अनगिनत प्राकृतिक विधाओं का रावण ने आविष्कार किया। एक महान दार्शनिक, महान वैज्ञानिक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। अब गोस्वामी जी प्रताप भानु की कथा, कल वाली कथा थी मेरी, उसमें कहते हैं, हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ जिसके 10 सिर और 20 भुजाएँ थी। अब 10 सिर बोल दिए तो 20 भुजाएँ बोलने में क्या जाता है, ठीक है भाई, 10 सिरों के 20 भुजाएँ। 10 सिर से मतलब 10 तरह से सोचता था। बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। उसका जो अरिमर्दन नामक छोटा भाई था वो बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। छोटा भाई, रावण का छोटा भाई अरिमर्दन, वो हुआ कुंभकर्ण। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मनिष्ठ था, जो रावण का छोटा भाई हुआ, उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वो विष्णु भक्त, ज्ञान विज्ञान का भंडार और बड़ा आदर्श एक वो था। जो राजा के सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, बहुत सारे विशेषण दिए हैं। दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित जीवन जीने वाले, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले थे। उनका वर्णन यहाँ किया नहीं जा सकता। यद्यपि ऋषि पुलस्त्य के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथा वे ब्राह्मणों के श्राप पर सब पाप रूप हुए, तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की। तुम लोगों ने रामायण सीरियल देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि किस तरह से उनको तीनों को अपने अपने वरदान मिले। उनकी उग्र तपस्या देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए, तात मैं प्रसन्न हूँ। तो रावण ने चरण पकड़ के कहा, जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दोनों जातियों को छोड़कर हम किसी से मारे न मरें। रावण ने सोचा कि वानर और मनुष्य को तो हम ही मार देंगे, वो हमको क्या मारेंगे। उनको आइडिया नहीं था कि वानर जो हैं वो वरदान पा करके ऐसे ऐसे विलक्षण काम करके दिखाएंगे। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसको ऐसा वर दिया कि तुमने बड़ा तप किया है। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। भयानक शरीर वाला कुंभकर्ण, सोचो अगर ये रोज़ खाएगा तो संसार ही उजाड़ हो जाएगा, सारे संसार का पूरा जो बजट है गड़बड़ा जाएगा पूरा। तो उनका सारद प्रेरी तासुमति फेरी, सारद यानी शारदा सरस्वती ने उसकी मति फेर दी। मागे से नींद मास षटकेरी, सरस्वती की प्रेरणा से उसकी बुद्धि फिर के उसने 6 महीने की नींद लागी। 6 महीने सोऊंगा, आराम करूंगा, 6 महीने खाऊंगा। इसके बाद ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए, बोले पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल और निष्काम भक्ति और अनन्य प्रेम मांगा। उसको वर देके ब्रह्मा जी चले गए। तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए और मैं दानव ने मंदोदरी नाम की परम सुंदरी कन्या रावण से ब्याह दी। अब इसमें कहीं ये उल्लेख नहीं मिलता कहीं भी रामचरितमानस में, इस ग्रंथ में, कि विभीषण इसकी पत्नी कौन थी, छोटे वाले की, कुंभकर्ण की कौन थी। कुंभकर्ण की पत्नी जो होगी वो भी ऐसी भीमकाय होगी जैसे कुंभकर्ण था, और कौन हो सकता है। तो समुद्र के बीच त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। कहते हैं 3 नगरियाँ उसमें प्रसिद्ध थी, भोगावती, जही कुलबसा
असी जही कुलवासा, अमरावती जैसी चक्र निवासा। जैसे नागों के रहने के लिए भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने के लिए अमरावतीपुरी, इससे भी सुंदर वहाँ का दुर्ग था, जगत में उसका नाम हुआ लंका। बहुत बढ़िया था, बहुत सुंदर, मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। राक्षसों का राजा होता है वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान सेना सहित उस पुरी में बसता है, लंकापुरी में। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार दिया था। इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ यक्ष लोग रहते थे। रावण को जब ऐसी खबर मिली तो उसने सेना से जाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और बड़ी सेना को देखकर यक्ष लोग अपने प्राण बचाकर भागे। तब रावण ने घूम घूम कर सारा नगर देखा और उसने कहा ये हमारे लिए सही है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, हम यहाँ रह लेंगे। उस पुरी को स्वाभाविक रूप से सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने अपनी राजधानी बनाई। योग्यता के अनुसार घरों को बांट दिया। ये राक्षस नंबर 1 तो इसमें जाएगा, राक्षस नंबर 11 तो उसमें जाएगा। तो इस तरह से सबको बांट दिया, अलॉट कर दिया सब। एक बार कुबेर पर चढ़ दौड़ा, उसके पुष्पक विमान को जीत के ले आया। यहाँ तक कि एक बार उसने खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया, ऐसा कहते हैं कैलाश पर्वत को उठा लिया था। ये पौराणिक आख्यान है। मानो अपनी भुजाओं को बल तोल रहा था, बहुत सुख पाकर वहाँ से चला आया। पर उसको सबक सिखाया भगवान शंकर ने जब उसकी वो दबा दी, उंगली जो जिससे उठा रहा था उसकी उंगली दबा दी और उसी में दब गया था। चिल्लाया जोर जोर से, जब चिल्लाया तो भगवान ने माफ़ कर दिया उसको। दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय। अब इन सबके नाम लिखने की जरूरत नहीं किसी को, तुम्हारे काम के नहीं है ये लोग। ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे, आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं देखा था उन्होंने। अपनी सेना को देखकर अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी वाणी से बोला, यहाँ से शुरू होता है संकट, आस्था संकट का दौर है। समस्त राक्षसों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को सुनो। भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाके तुम बाधा डालो। उनका भोजन में बाधा डालो, हवन में बाधा डालो, यज्ञ में बाधा डालो और श्राद्ध में बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही आ मिलेंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा और भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया, अपने बेटे को, और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वीर भाव को उत्तेजना दी, बहुत ज़्यादा उत्तेजना दी। देखो ये जो हैं ये सब दुष्ट हैं, मनुष्य जितने भी देवता हैं, इन सबको अगर मारना है तो युद्ध में जीत कर बांध लाना है तुमको। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और खुद भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी। उसकी गर्जना से देव शक्तियों के गर्भ, देव माताओं के रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को अब पता लग सकता है तुमको कितना भारी होगा वो। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं देखी और वहाँ जाके छिप गए। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। बार बार सिंह की गर्जना करता, देवताओं को ललकार कर वो तरह तरह की गालियाँ देता था। गालियाँ देता, अरे कायरों निकलो रे, बाहर निकलो, आओ। रण के मद में मतवाला होकर अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे कोई अपने साथ योद्धा मिला नहीं। पर उसने क्या किया, सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम, इन सबको बंद करके अपने जो उसका जो मूल ड्राइंग रूम था उसका, जिसमें सबसे मिलता था, वहाँ लगा दिया उसे सबको। सब यहीं रहो, कहीं कोई यहाँ से नहीं जाएगा। उसके पास तांत्रिक शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि उसकी वजह से सब डर गए। भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा। उसने यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नाग की कन्या तथा बहुत सारी अन्य सुंदर स्त्रियों को अपनी भुजाओं के बल पे जीता, ब्याह कर लिया। सब राक्षसों के समूह देखने बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। तुमको तो अंदाज हो सकता है कैसे, कितना भयानक दिखता होगा, है ना। जितने वेद विरुद्ध काम हैं वो सब करते थे वो लोग। जिस स्थान पे गो ब्राह्मणों को पाते उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते, गाय के खिलाफ, यज्ञ के खिलाफ और ब्राह्मणों के खिलाफ। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होते थे, न यज्ञ था, न तप था, न ज्ञान था। वेद और पुराण तो सपनों में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जिसके पास घर में रखे थे उसने सब छुपा दिए थे, कभी आके राक्षस लोग न ले जाएं।
सबको पकड़ के विध्वंस कर देता था। उसके कारण संसार में सब भ्रष्ट आचरण फैला। जब राक्षस आते हैं शासन में तो भ्रष्ट आचरण और आसुरी चिंतन। धर्म तो कानों से सुनाई नहीं देता था, जो कोई वेद पुराण कहता था उसको तुरंत त्रास देते और देश से निकाल देते। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन नहीं किया नहीं जा सकता। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे। क्यों? तो इन्हीं का तो वो है पूरा, राक्षस इन्हीं के तो बनाए हुए हैं। लोग माता पिता और देवताओं को भी नहीं मानते थे, साधुओं से सेवा करवाते थे। ये पूरे देश की बात बता रहे हैं, पूरे विश्व की बात बता रहे हैं कि हर जगह ऐसी स्थिति हो गई थी। हे भवानी, यही राक्षस हैं, शिव जी कहते हैं, जिनके यह आचरण भवानी ते जानी हूँ निशिचर सब प्राणी। राक्षस केवल वो नहीं है जो लंका में बसते हैं, जो आस्थाओं से भ्रष्ट हो, जो आचरण से भ्रष्ट हो, चिंतन से भ्रष्ट हो, आत्मोन्मुखी हो, जीवन मूल्यों के अनुसार न चलता हो, वो कितना भी कैसा भी हो, वो सोने की लंका में रहता है, तभी राक्षस है। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकलानी। अब पृथ्वी माता जो है बहुत दुखी हो गई। ये कौन सा युग आ गया? रावण ही था ऐसा नहीं, रावण जैसे बाहर गए थे, कुछ थे जिनसे रावण ने समझौता कर लिया। पहले सहस्त्रबाहु अर्जुन से रावण को बांध लिया था, अर्जुन ने रावण को बांध लिया था। वानर राज बलि रावण को कांख में दबाए घूमते थे। मतलब ये सब बलवान लोग थे। दैत्यराज बलि से रावण पहुंच गया लड़ने के लिए, तो द्वारपाल से कहा हमें उनसे लड़ना है। तुम्हारे महाराज क्या कर रहे हैं? बोले, द्वारपाल बोला कि वस्त्र पहन रहे हैं। उन्होंने बोला कि कवच किसका है? रावण ने पूछा, हमारे महाराज का है। रावण ने उठाने का प्रयास किया, वो नहीं उठा पाया, वो उनका कवच नहीं उठा पाया और उनसे लड़ने पहुंच गया। एक महाराज और थे जो दिव्य शक्तियों से सज्जित थे, जिनको रावण मार नहीं सका, वो थे महाराज अरण्य, उनको नहीं मार सका। मेरे कुल का प्रतापी राजा राजकुमार तुमको व्रत करेगा, मैं तुमको श्राप देता हूँ। अरण्य की कथा मिलती है वाल्मीकि रामायण। वो रावण जिनसे जीत पाता था उनसे जीतता था, जिनसे नहीं जीत पाता उनसे समझौता कर लेता था। मनुष्य के जीवन में 3 चीज़ें हैं, चिंतन, चरित्र और व्यवहार। विचार, आचरण और व्यवहार। तो विचार में, आचरण में उसने भ्रष्टाचार फैला दिया, चारों तरफ भ्रष्टता फैल गई। भ्रष्टता में ऐसी आंधी चली, ऐसा तूफान चला कि उसमें सब बहते चले गए। अब जिसने सोचा कि मैं कहूँ कि नहीं कहूँ, मैं कहूँगा तो क्या कहेगा, मैं कहूँ तो मुझे भी मार देगा, ऐसी अनूठी विकृति को उसे संस्कृति का नाम दिया। तुमने आर्य संस्कृति चलाई है, मैं रक्ष संस्कृति चलाऊँगा। रावण बड़ा अनुसंधानी राक्षस था। विविध प्रकार के प्रयोग करता, तांत्रिक था, वैज्ञानिक था। उसने बहुत तरह तरह की उसने शोध की और उसने उन चीज़ों को डेवलप किया। और जो इस तरह के लोग थे, जो विद्वान लोग, वैज्ञानिक टाइप के, उनसे सहयोग लिया। उस समय कुछ ही राजा रह गए थे जो न रावण से डरते थे, न रावण से भय खाते, जिनके जीवन मूल्य सुरक्षित थे। उनमें केवल 2 राजा थे, महाराज दशरथ और एक महाराजा जनक। इन दोनों ने रावण को कभी कुछ नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। जैसे रावण बड़ा प्रतापी था, वैसे इक्ष्वाकु वंशी बड़ी प्रतापी थे। रावण अपने तप के बल से अधर्म की ओर चला, इक्ष्वाकु वंशीय अपने तप के बल से धर्म की ओर चले। अयोध्या के राजाओं का भी तप बल और विद्या बल कमज़ोर नहीं था। तो इस तरह से ये स्थिति थी वहाँ की, पूरे देश की, पूरे भारतवर्ष की और पूरे विश्व की। हमारे यहाँ जीवन मूल्य थे कि हमारे नगर हमारे होते थे लोगों के रहने के लिए, वन होते थे ऋषियों के रहने के लिए। हमारे वन पर वहाँ के आर्य नरेश कोई देव टैक्स या कर नहीं लगाते थे। रावण ने क्या किया, उसने अपना डेरा वनों में डाला और उसने इसकी शुरुआत लंका से की। जगह जगह अपना डेरा डाला। दंडकारण्य का क्षेत्र बड़ा पावन था। दंडकारण्य मालूम है आपको कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ में है। उसने दंडकारण्य में बसाया खरदूषण और त्रिशिरा को अपॉइंट कर दिया, तुम तीनों यहाँ रहो। और मिथिलांचल जो है, हिमांचल की तलहटी में बसाया मारीच, सुबाहु और ताड़का को, ये भी इसके रिलेटिव थे। ऐसे ही उसने जगह जगह अपनी चौकियाँ स्थापित कर ली। जहाँ तहाँ लोगों को कहता, अपना प्रचार करता, सुख साधन से जीना है तो हमारी बात को सुनो, हम तुमको सुख का मार्ग बताएंगे। इस तरह से आस्थाओं में विकृति, जीवन में विकृति, जीवन शैली की विकृति। कुछ लोग थे जो अडिग रहे, जैसे जनक और अयोध्या नरेश। अगस्त जैसे महर्षि थे जिनकी दिशा में वो जाता भी नहीं था, घबराता था, क्योंकि अगस्त ऋषि महान तंत्र विद्या के भी महान विद्वान और बहुत ही हाई क्वालिटी के संत थे। तो विश्वामित्र की तरफ ज़्यादा उत्पादन नहीं करता था। इस समय राजर्षि जनक थे जिनके यहाँ वेद शास्त्र पढ़े जाते थे। गार्गी जैसी विदुषी थी, याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि थे,
जनक के आसपास महर्षि थे, महर्षि अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य, ये सब तो राजा जनक के पास ही थे। लेकिन रावण बड़ा उत्पाती और बड़ा उद्यमी था, कुछ न कुछ करता रहता था। जैसे सहस्त्रबाहु अर्जुन उसको बांध लेता, जब बाली उसको बांध लेता तो पुलस्त ऋषि का पौत्र मोह जग जाता, वो छुड़ाने पहुंच जाते थे, अरे भाई हमारे पुत्र को छोड़ दो। रावण गड़बड़ करता तो ये दो लोग जो ताकतवर थे, इसके बावजूद भी ये हमारा ही नाती है, तुम लोग इससे दोस्ती कर लो। उन्होंने दोस्ती करवा दी सबकी भी इनकी। लेकिन जीवन में, समाज में रावण के इस आचरण ने एक सामूहिक कर्म से एक महाविष पैदा किया। क्योंकि पूरा देश ही इसमें डूब रहा हो तो कौन बचाएगा इसको। हमारे जीवन की व्यवस्थाएं हैं, कुछ राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, और इन सब व्यवस्थाओं का आधार है प्राकृतिक अवस्था। प्रकृति की व्यवस्था में कर्म सिद्धांत है। रावण कर्म सिद्धांत को नहीं मानता था। एक ग्रंथ लिखा है विदेशी विद्वान ने, क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन, उसमें उसने रावण के ज़माने का जिक्र किया उसने बहुत। क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन, खान पान में, आचरण में क्या नहीं खाना है, ये सब पूरा उसने अपनी की तरफ से अपना प्रोटोकॉल दिया कि ये हमारी तरफ से ये है। रावण ने ये बात दुनिया को नहीं बताई कि वानर राज बाली उसे कितने वर्षों तक दबाए रहे। इसमें बगल में दबा लिया रावण को वानर राज बाली ने, वो दबाए रहे, वो निकल ही नहीं पाया, चाहे कितने ही ताकतवर हो। वानर राज बाली ने, जिसको बाद में फिर भगवान ने मारा, भगवान राम ने, दैत्यराज बाली का कवच भी नहीं उठा था, केवल अपनी शेख की बगाना, भाई हम सब कुछ है। आजकल के जो राजनेता हैं जो जगह जगह बयान देते फिरते हैं ना, हम सब कुछ हैं, वो और ये राक्षस एक ही जैसे हैं बिल्कुल। लगता है ना तुमको कि आज भी कई वैसी स्थिति है, ठीक है ना। आज हमें रावण दिखाई देता हो ना दिखाई देता हो, लेकिन रावणत्व का प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। आज भी अगर हम कहें एक महामोह, महाभ्रम और व्यामोह की स्थिति बनी हुई है तो आश्चर्य की बात नहीं है। आज देखा जाए चारों ओर एक वैचारिक विषाद, एक वैचारिक विष फैला हुआ है। और जब ऐसा समय धरती पर आता है, जब विष का उफान होता है तो विष का समुद्र उफनता है, आस्थाएं चकनाचूर हो जाती हैं। जो उस युग में आते हैं अवतार के रूप में, उनको युगावतार कहते हैं। जब युगावतार की लीला का समय आया तो वह समय रावण के उत्पातों का समय था, वैचारिक संकट का समय था। रावण दुर्गुणी था, बल्कि रावण महान गुणी और महान दुर्गुणी था। उसकी मेधा और उसकी प्रतिभा अद्भुत थी। जब रावण को हनुमान जी ने देखा, इसके बारे में महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं, हनुमान जी ने जब रावण को देखा तो क्या कहते हैं, अहो रूप महो धैर्य महोत्सव महो द्युति, अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्ता। अरे रावण का इतना रूप, इतनी तेजस्विता, इतना धैर्य, इतनी बलवत्ता, इतने सर्वलक्षण से संपन्न। इतना ही नहीं, रावण को देखते ही राम भी मुग्ध हो जाते हैं। राम भी मुग्ध हो गए रावण को देखते हैं। वाह क्या पर्सनैलिटी है, वाह बहुत सुंदर। इस रावण में अधर्म बलवान न होता तो देवलोक का संरक्षण कर सकता था, भगवान राम कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि रावण का मुख्य अवगुण मानते हैं उसका अधर्मी होना। उसके रामायण में रावण के वध होने पर मंदोदरी विलाप करती है, कहती है यज्ञों का विलोप करने वाले, धर्म व्यवस्था को तोड़ने वाले, देव असुर मनुष्यों की कन्या को जहाँ तहाँ से हरण करने वाले, आज तू अपने इन पाप कर्मों के कारण अधम गति को प्राप्त हुआ है। ये बात कौन कह रहा है? मंदोदरी। तुलसीदास जी महाराज उसके अहंकार के गुण के अवगुण मानते हैं और वो कहते हैं कि वो केवल एक ही प्रयास होता है, वो प्रयास होता है ईश्वरी प्रयास। जब बचाने की कोशिश करते हैं तो ईश्वरी प्रयास। धरती माता देवी रूप में गौ का रूप धारण करके गईं और उन्होंने देवता और मुनि जहाँ थे पृथ्वी ने रो करके अपना पूरा के पूरा दुख सुनाया। किसी से उनका काम नहीं बना। एक स्तुति है बहुत सुंदर, सुनाएंगे आपको, हमारे भाई लोग सुनाएंगे। देखो, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरमन जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अवि
परमानंदा अविगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा करम आधारी चिंत हमारी जाने भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन वच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरल सकल सुरजूथा शारद श्रुति से सारी शय अशेषा या कहूँ को नहीं जाना जय दीन पियारे वेद पुकारे प्रभु सो श्री भगवान सब बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमथ नाथ पद पंजा जानि सबय सुर भूमि सुनी वचन समेत सनेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। इसमें जो लास्ट वाला इन अंतर गाया है इन्होंने सारद स्तुति शेषा ऋषय शेषा सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते ऐसा वेद पुकार के कहते हैं वही वेद पुकार कर कहते हैं कि वही से भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मदरांचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों की धान और सुखों की राशिनाथ आपके चरण कमलों में मुनि बुद्ध सिद्ध और सारे देवता भाई से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। धरती सबको लेके आई थी देवताओं को, सबको बुलाया, सब आओ भाई, सबका कष्ट है तो कॉमन है तो प्रॉब्लम, हमारी भी प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, धरती माता की प्रॉब्लम है। तो फिर उसके बाद एक वो हुई सिद्ध सुरेश भगवान ने एक आकाशवाणी की, अंसन सहित मनुज अवतारा लेहो दिनकर वंश उतारा। उन्होंने कहा मैं अंश रूप में मनुष्य रूप में धारण करूंगा और सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप और अदिति ने भारी तप किया था, मैं पहले से उनको वर दे चुका हूँ। वे दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में शेष चारों भाइयों का मैं अवतार लूँगा। नारद के साथ वचन में सत्य सब वचन में सत्य करूँगा, अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। ये भगवान ने ऊपर से जो आकाशवाणी हुई उसके माध्यम से बताया। अब थोड़ी देर बाद अब हम जब थोड़ा और वो करेंगे तो आपको भगवान की प्राकट्य की लीला बताएंगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जाए, समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। सुंदर अंजलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे। भाई प्रकट कृपाला प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि बदहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा विजय आयुध भुजधारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि श्रुति संता सोमम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रकट श्रीकंता ब्रह्म
पिंड निकाया, निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मोर सुवासी यह उपहासे, सुनत धीर मति धीर लहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि हीन चहे। कहीं कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम रहे। माता पुनि बोले सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुरूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, हे न करहि भव कृपा। है प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। अब तुम लोग सब जो है ना उस सभा के अंग बन गए जिसने वहाँ गीत सुना था ये, ठीक है ना। ऐसा एक बार यहाँ भारत में भी हुआ, जब ज्ञानी महापुरुष थे गुरु तेग बहादुर, सिखों के गुरु थे। केवल बौद्धिक ज्ञानी नहीं थे, ब्रह्मवेत्ता थे, संत थे, उनको ईश्वरीय ज्ञान था। तो गुरु तेग बहादुर ने कहा ये है तो बड़ा दुराचारी आदमी। जब औरंगजेब था तब कश्मीरी पंडित भी बोले इसका समाधान कौन करेगा, और भी सिख लोग भी बोले। तो उन्होंने कहा वो करेगा ये बहुत दुष्ट, बहुतों को मारेगा। तो ये बड़ा दुराचारी आदमी, लेकिन पुण्यात्मा बहुत है। इसके पिछले जन्मों का पुण्य बड़ा भंडार है, इसका पराजित नहीं किया जा सकता, इसका नाश भी नहीं होगा। तो फिर इसका क्या किया जाए, कब तक ऐसा करता रहेगा। तो गुरु तेग बहादुर ने कहा नहीं, कुछ ऐसी स्थितियाँ बनेंगी भविष्य में जब ये दुर्बल पड़ेगा, फिर नई व्यवस्था उभरेगी। इसका कैसे इसका पुण्य क्षीण होगा, तो उन्होंने रास्ता बताया। अगर ये 4 ब्रह्मवेत्ताओं की हत्या करे तो इसका पुण्य क्षीण हो सकता है। चलो शुरुआत हम ही से करते हैं। बोले एक तो मैं तेग बहादुर, उसके बाद दूसरे ब्रह्मवेत्ता संत वैरागी, बंदा वैरागी का नाम सुना है तुमने। तीसरे दारा शिकोह के जो भाई थे। चौथे सूफी संत सरवत। इन 4 को तो मारा, इसके साथ ही न जाने कितने उत्पात और अत्याचार करता चला गया रावण की तरह। और अंत में युग में प्रकट हुए समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी, और फिर जो सिख पंथ में आए थे लोग। भगवान शिव कहते हैं कि जब ये बात हुई, पृथ्वी की पुकार सुनी, तो देखते ही समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए वचन एक कहूँ। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जय जय सुखनायक। ये स्तुति हो गई हमारी, और बढ़िया सुंदर स्तुति है। आज यहाँ हो गई, तो इसका मतलब ये कि ये यूनिवर्सिटी के एक बहुत बढ़िया गायन बन गया यहाँ का। अब ये वास्तव में आज समस्या क्या है। रावण के युग में भी समस्या जीवन शैली की थी, और आज की समस्या भी जीवन शैली की है। जीवन शैली गड़बड़ा गई है पूरी तरह से। आज जल प्रदूषित है, हवाएं प्रदूषित हैं, आग प्रदूषित है, भूमि प्रदूषित है। तत्व बचे ही कितने हैं, 5 तत्व हैं, उनमें से 4 तत्व तो प्रदूषित हैं। ये चारों तत्व मिलकर 5वें तत्व आकाश को भी प्रदूषित कर रहे हैं, यानी अंतरिक्ष भी प्रदूषित है। छोटे छोटे बच्चे नशे की लत, छोटे छोटे बच्चों का व्यवहार और चिंतन आज गड़बड़ा गया है। जाने क्या क्या दृश्य देखते हैं, न जाने क्या क्या हरकतें करते हैं। जीवन शैली के रोग विभिन्न प्रकार के घुस रहे हैं, जीवन की धारा विपरीत हो गई है। तो अवतार का क्षण जो है वैश्विक क्रांति का क्षण होता है। अवतार केवल एक एरिया विशेष के लिए नहीं आते। जैसे अवतार अमेरिका में आएगा कि हमारे यहाँ आएगा, अरे कहीं नहीं आएगा यार, जहाँ भी आएगा वहाँ से पूरे विश्व को प्रभावित करेगा वो, जो भी अवतार आएगा। अवतार का क्षण व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली क्रांति का क्षण होता है। अब राम कथा को मोड़ देते हैं हम दूसरा एक, भगवान श्री राम के प्राकट्य की, परिवार पुरुषोत्तम के अवतरण की
हमने पिछले दिनों कहा था कि भगवान जब आते हैं तो वैश्विक क्रांति का सूत्रपात होता है। सूत्रपात होने से पहले पृष्ठभूमि बनती है। जैसे समुद्र में 14 रत्न आने के पहले महाविष प्रकट हुआ था, यहाँ पर भी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक ऐतिहासिक है, उसमें महाविष का उफान होगा। रावण के आचरण ने, रावण के रक्षकुल के आचरण ने, रक्षकुल संस्कृति के प्रचार ने, आचरण ने एक उत्पात मचाया। ये संस्कृति नहीं थी, विकृति थी। जब हमने मनुशत्रुपा की कथा कही थी, कहा था ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा, तिनके घर अवतारों जाई, रसकुल तिलक सुचारो भाई, नारद वचन सत्य सब करियो, परम शक्ति समेत अवतरियो। मैं मतलब वहाँ अवतरित होऊंगा मैं, भगवान वहाँ कह रहे हैं आने का। और भगवान के अवतरण की अपन ने बात कर ली। तो उन्होंने जो है, भगवान ने धरती पर आते हैं तो आने के लिए उचित गर्भ चाहिए, उचित वातावरण चाहिए, उचित समय चाहिए। महाराज दशरथ का कुल बहुत पुण्यात्मा का कुल था। हर कुल में, हर गर्भ में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के रघुवंशी राजा थे, वो राजा अज और रानी इंदुमती के पुत्र थे, ईश्वर कुल में जन्मे थे। वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पिता बने। महाराज दशरथ के चरित्र में महाराजा पुत्रों को प्रेम करने वाले 3 रानियाँ थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, है ना, सबको मालूम है तो बात, सब जानते हैं। अंग देश के राजा रोमपाद, चित्ररथ की दत्तक पुत्री शांता जो ऋषि शृंगी की पत्नी थी, एक प्रसंग के अनुसार शांता वो भी दशरथ की पुत्री थी और रोमपाद को गोद दी हुई थी। कौशल्या की माता का नाम सुबाला था। पुष्पदत्त के प्रेमचर्य में कौशल्या का तो अपराजिता दिखाई गया। कौशल्या केवल राम की माता नहीं है, संपूर्ण अयोध्या की माता है। भरत की भी माता है, शत्रुघ्न की माता है, लक्ष्मण की भी माता है और लगभग पूरे भारत की माता है कौशल्या। कौशल्या के चरित्र में बहुत विलक्षण वर्णन किया है हमारे बलदेव प्रसाद मिश्र जो साहित्यकार हुए हैं, कौशल किशोर, उन्होंने लिखा है उसमें। मैथिली शरण गुप्त के साकेत में भी कौशल्या के पुत्र प्रेम का स्वाभाविक रूप से चित्रण किया गया। कौशल्या सरल हृदय माता है। कौशल्या के माता पिता का नाम है सुकौशल और अमृत प्रभा, जो कि कौशल देश के राजा थे। ये कौशल देश वर्तमान में कहाँ आता है, किस जगह आता है? छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ के कितने लोग हैं भैया? अरे मेजॉरिटी है। तो तुमको मालूम होना चाहिए कहाँ है, हैं? चंद्रपुरी। ये कहाँ है? ये रायपुर के पास। कुछ और बोले भैया? अरे नहीं, पाकिस्तान तो बहुत दूर हो जाएगा वो नहीं। ये तो इधर सुनिश्चित है कि भगवान राम ने भी इधर से कदम रखा था जब लंका जाने के लिए, तो ये यहीं पर है छत्तीसगढ़ में। कौशल्या की अपेक्षा सुमित्रा प्रखर, प्रभावी, संघर्षमयी रमणी है। उनके पुत्र लक्ष्मण बड़े भाई श्री राम के साथ माता से वन जाने की आज्ञा चाहते हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास है वहीं अयोध्या है, या सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। मानस की पंक्तियाँ हैं, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। दिन वहीं होता है जहाँ भानु का प्रकाश होता है। जो पे श्री राम बन जाही, अवध तुम्हार काजु कशनाई। जो लक्ष्मण को उपदेश देती हैं, रागु रोषु ईर्षा मत मोहु, जन सपनेऊ इनके बस हो, सकल प्रकार विकार विहाई, मन कर्म वचन करे उसे उगाई। ऐसी है सुमित्रा। ये दूसरी वाली, पहली कौशल्या, दूसरी सुमित्रा। सुमित्रा माता का जन्म चंद्रकाल नामक स्थान पे हुआ था और ये भी छत्तीसगढ़ से थोड़ा ऊपर की तरफ है। महाराज सुमंत ने ब्राह्मणों, साधु संतों को दिल खोलकर दान दिया। 10 महीने 5 दिन में पुत्री को जन्म दिया महारानी चंद्रमाणी ने, और ये जो थी ये सुमित्रा कहलाई। महारानी सुमित्रा के साथ महाराज दशरथ की और भी रानियाँ थीं। सुमित्र देश की राजकुमारी थी, इसलिए उनका नाम सुमित्रा हुआ। किंतु महारानी सुमित्रा का असली नाम था पूर्णावती, उनका वास्तविक नाम था। मैं तुमको इतिहास पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ, थोड़ा सा वर्णन दे रहा हूँ जरा सा। महाराज दशरथ की अन्य दूसरी रानी थी कैकेयी। कैकेयी थोड़ा सा जरा रोचक वर्णन है। कैकेयी देश का वर्णन कर चुके हैं। राजा अशोपति की पुत्री युधाजीत की बहन के रूप में कैकेयी का चित्रण मिलता है। कैकेयी के चरित्र का, उनके व्यक्तित्व का चित्रण महर्षि वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने साहित्य में विस्तार से किया है।
पद्म पुराण में कई जगह भरत की माता का नाम स्वरूप मिलता है, कई जगह उनको अपराजिता भी कहा गया है। लेकिन कैकेयी जो महाराज दशरथ की रानी थी, ये क्या था, कैकेयी दशरथ के साथ गई थी युद्ध में, देवासुर संग्राम में। तो जो पहिया था, रथ का पहिया, वो हिलने लगा तो कैकेयी समझ गई कि अगर ये नहीं संभाला इसको तो ये डगमगा जाएंगे, गिर जाएंगे पति मेरे युद्ध करते हुए। तो पति युद्ध करते रहे और उसने हाथ लगा दिया वहाँ पर कील पे कैकेयी ने। तो उसकी वीरता को देख करके उन्होंने कहा दशरथ जी ने, तुम वर मांग लेना जब भी तुमको ज़रूरत हो। वो वर मांगा तो ऐसा मांगा कि सब कायक गड़बड़ कर दी। उनके मन में सांसारिक कामनाएं, वासनाएं, शुद्धताएं तो थी नहीं। भगवान ने उनके कोख का गर्व का चयन किया। सुमित्रा और कैकेयी में भेदभाव नहीं किया भगवान ने। सगी बहनों की तरह से थी चारों बहुएं। और हम दशरथ और कौशल्या अन्य रानियों कथा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान जहाँ जन्म लेते हैं वो ऐसा हर कोई स्थान नहीं होता, मतलब रैंडम ये इसमें ले लें। रावण का जन्म तो किसी भी जगह हो सकता है, रावण का जन्म तो कहीं भी हो सकता है, जेल में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। पर इन देवियों का स्थान जन्म का वो होगा जहाँ भूमि, वो समय, वो उसका जो गोचर वगैरह जो होता है ना, सब देख के बनाया हो। अयोध्या पुण्यात्मा को नगर था, तपस्वियों का नगर था, ईश्वर उन्मुख व्यक्ति वहाँ रहते थे। जब भगवान ने जन्म लिया तो वहाँ दशरथ कौशल्या तो थे ही, लेकिन ब्रह्मा जी ने उपस्थित देवताओं से कहा, निज लोक ही विरंचिज गए, देवन ई है सिखाई, वानर तनु धरी मही, हरिपद सेवहु जाई। बालकांड। भगवान जन्म लेने को आए हैं, धरती को उसको अनुकूल बनाओ। ये कौन कहते हैं? ब्रह्मा जी। वातावरण को उसके अनुकूल बनाओ। भगवान आए हैं भाई, भगवान आए तो तुम उसका वातावरण बनाओ। देवताओं को यही सिखाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें भेजा, तुम जाओ वानरों का शरीर धारण करके पृथ्वी पर जाकर। आप समझते थे सब बंदर थे, पूरे जितने भी वानर थे वो वास्तव में देवता थे। वो देवता होने के कारण उनको पूरे के पूरे उनको अभय मिला हुआ था। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल था, प्रतापी थे, सभी शूरवीर थे और देवी शक्तियाँ संपन्न थे। ये वानर पर्वतों जंगलों में जहाँ तहाँ अपने सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। कथा सुनना तो भगवान शिव कहते हैं, ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अवध चरित्र सुनो जिसे मैंने बीच में छोड़ दिया था। अवधपुरी में जो दशरथ नाम के राजा थे, जो ब्रह्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे, उनके हृदय में भगवान के प्रति अपार भक्ति थी। एक बार राजा के मन में बड़ी सोच हुई कि मेरा पुत्र नहीं है, तो गुरु वशिष्ठ ने उनको समझाया कि नहीं, पुत्र आएगा, तुम चिंता मत करो। कैसे आया? पहले उनके मित्र रोमपाद के जामाता थे श्रृंगी ऋषि और उनकी बेटी शांता। इसके लिए तुम अपने पुत्री और जामाता को बुलाओ। तो श्रृंगी ऋषि, ये कितनों को मालूम है कि जो शांता जो थी वो उनकी बेटी थी? कितनों को मालूम है? तुम जानते हो बेटा? 4 तो थी, 4 तो थे, पर 4 के साथ 5वीं बहन थी शांता। उसकी शादी हुई थी श्रृंगी ऋषि से, और श्रृंगी ऋषि को तुम बुलाओ और बात करेंगे। श्रृंगी ऋषि जो थे वो ऋषि विभांडक के पुत्र थे, और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कोशिश की थी कि हम अपने पुत्र को स्त्रियों से दूर रखेंगे। कुछ उनके साथ भी गड़बड़ी हुई थी। इस तरह विभांडक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को स्त्रियों से दूर रखने की ठान ली। उस वन प्रांत में श्रृंगी ऋषि का पालन पोषण होने लगा। अब वो जानते तो थे नहीं कि स्त्री कैसी होती। तो ये अपनी जो यहाँ की बहनें थीं इस देश की, उन्होंने कहा कि अगर श्रृंगी ऋषि को अपने राज्य में लाना है तो कुछ भी कर सकते हैं, हम करेंगे। तो करीब करीब जैसे कोई 24-25 कन्याएं गईं श्रृंगी ऋषि को लेने। नौका पर बैठकर नदी पार कर वो आश्रम में गईं। उन्होंने ये देख लिया विभांडक ऋषि कब आश्रम से दूर रहते हैं। उन्होंने समय का सारा निर्धारण कर लिया, सारा ब्यौरा पता लगा लिया। श्रृंगी ऋषि जब आश्रम में अकेले थे तो उसमें विभांडक ऋषि तपश्चर्या के लिए गए हुए थे। तो कन्या नौका से नदी पार करके आश्रम में आ गई। श्रृंगी ऋषि को ये भी नहीं पता था स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, नहीं जानते थे। एनाटॉमिकल बनावट वगैरह वो भी उनको कोई किसी ने पढ़ाई नहीं थी। वो तो अपने तप साधना में लगे रहते थे। आश्रम में कन्या पहुंची तो उन कन्याओं को रूप, रंग, आवरण, वस्त्र, वेश, विन्यास देखा। बोला आप लोग कहाँ से आए, किस जगह से आए? हमारा आश्रम नदी के उस पार है, आप लोग भी आपकी तरह, हम लोग भी आपकी तरह तपस्या करते हैं, और आपका तपोवन है, आप यहाँ तपस्या करते हैं, आपके पिताजी तपस्या करते हैं। शंकराचार्य ने एक जगह कहा जीवात्मा बड़े धीरे धीरे गेंद की तरह टप्पे खाती हुई नीचे गिरती है।
कहीं पर कुछ ऐसा घटित हो जाता है, कहीं पर कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है, व्यक्ति को होश नहीं रहता क्या हो रहा है। शंकर ऋषि को भी होश नहीं रहा। शंकर ऋषि ने कहा ये कह रही हैं, बहनें कह रही हैं, सही कह रही हैं, हमने तो इन्हीं को देखा है बहन के रूप में और अपनी माँ को देखा है। शंकराचार्य का विवेक चूड़ामणि का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, लक्ष्य च्युतम सद्यदे चित्त मीशद बहिर्मुखम सन्निपतस्ततस्त प्रमादतः प्रच्युत केली कंदुक। जैसे गेंद है वो सीढ़ियों से कूदती कूदती नीचे पहुंचती है, ऐसे आदमी का जीवन भी गड़बड़ा जाता है जब, तो ऐसा होता है। शंकर ऋषि कंदमूल फल खाते थे, उनके वन से लाकर उनके पिताजी कंदमूल फल देते थे। अब उनको लगता था यही संसार है। भाई ये कन्याएँ क्या लाईं आश्रम में, वो लाईं कंदमूल फल तो लाईं, कुछ ऐसे दिए कि आप लोग भी इसे खाइए। इन कन्याओं ने कहा कि आप बुरा न माने तो हम आपके लिए अपने आश्रम से कुछ फल लाएँ, गुलाब जामुन, राजभोग, नमकीन पदार्थ, दही बड़े आदि। तो दही शंकर ऋषि ने पहली बार खाया, ऐसा खाना तो उन्होंने कभी खाया नहीं था। उनको लगा कि ये क्या है, बोले हमारे आश्रम में होते हैं फल, आप जब चलेंगे वहाँ हमारे यहाँ तो आपको खाने को मिलेंगे। कन्याएं रोज़ आने लगीं, शंकर ऋषि को विविध प्रकार के व्यंजन खिलाने लगी। कंदमूल फल हैं तो हमारे कंदमूल फल ऐसे हैं, आपके कंदमूल फल ऐसे हैं। बस गुलाब जामुन, ढोकलों का, कचौड़ियों का, विविध प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लग गया उनको। किनको? शंकर ऋषि को। तो उनको विवंडक ऋषि से जब उन्होंने पूछा बेटा आज तुमने कुछ खाया नहीं, बोले पिताजी आज खाने का मन नहीं हुआ। अब जो खा के बैठे थे वो पेट में बैठा बोल रहा था। विवांडक ऋषि अपनी धुन में रहते थे, एक बार तप में लग गए, सोच रहे थे ब्रह्मनिष्ठ होंगे। बेटे से कहते बेटा तुम इधर उधर मत करना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, ऐसी चीज़ मत खाना जो गलत हो। एक दिन वो कन्याएं जिन्हें वो ब्रह्मचारी समझ रहे थे, उन्होंने कहा आपके पिताजी तो देर से आएंगे, अगर आप अनुमति दें तो हम आपको अपने आश्रम ले जाएं, आपको अपने गुरुदेव से मिला लें, फिर हम आपको आके छोड़ देंगे, बताएंगे हमारे आश्रम में कैसे कैसे फल उगते हैं। अब शंकर ऋषि की तो उत्सुकता जाग गई, भाई ये जो तुमने खिलाया गुलाब जामुन मीठा बहुत बढ़िया है, और ये तो हम मिष्ठान के भंडार देखे नहीं थे, तो वही हम तो अब तुम्हारे साथ चलेंगे भाई। ये हमारे पास जो चीज़ है गाजर मूली हैं, कच्चे फल होंगे, गुलाब जामुन पहली बार खाया हमने, राजभोग उन्होंने कभी नहीं खाया था, चलो ठीक है, लेकिन पिताजी के आने से पहले मुझे आश्रम में छोड़ देना। बोले आप निश्चिंत रहिए, आपको वहाँ जितना खाना उतना खाइएगा, उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे। अपने राज्य हित के बारे में सोचती हुई कन्याओं ने शंकर ऋषि को पूरी तरह, शंकर ऋषि आएंगे और शांता से शादी करेंगे, तो उसके बाद फिर जो यहाँ के अपने पूरे क्रियाकलाप हैं वो सब व्यवस्थित चलेंगे। शंकर ऋषि को गुलाब जामुन और समोसे का नाश्ता अपने देश राजा रोमपाद के राज्य में कराएंगे। कन्याओं ने कहा महाराज हम लोग आपके लिए कुछ फल लेकर नहीं आए हैं, व्यंजनों का स्वाद लग गया था, तो उन्होंने कहा चलो फिर जल्दी चलो अपन चलते हैं। कहाँ? आपके यहाँ, वहाँ खाएंगे। शंकर ऋषि ने कहा ठीक है। अब लड़कियाँ उनको लेकर चली गईं। उस बीच जो समय था उसमें उनकी तपश्चर्या, उनके आसान तप की ऊर्जा से रोमपाद राजा के राज्य में बरसात होने लगी। इतने तपस्वी थे वो शंकर ऋषि। पुरोहितन राजा ने स्वयं मंगलकान करके स्वस्ति वाचन करके उनका स्वागत किया। कन्याओं ने पूछा ये क्या हो रहा है? कन्याओं से पूछा उन्होंने क्या हो रहा है? उन्होंने कहा आपका स्वागत हो रहा है। तो फिर आपके गुरुदेव कहाँ हैं? उन दाढ़ी वालों को गुरु जी समझा था, बिना दाढ़ी वालों को देख कहा आप लोग कौन हैं? उन्होंने कहा अभी विवंडक ऋषि की तपस्या क्षीण नहीं हुई, उनसे बस एक बार ही गलती हुई, दूसरी बार गलती नहीं की। प्रचंड तपस्वी हैं, अगर उन्होंने तप दे करके आपके राज्य को नष्ट करने का संकल्प ले लिया फिर आप भी नष्ट हो जाओगे, इसलिए आप क्या करें? ऋषियों ने कहा कि आप तो ऐसा करो, अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि शंकर ऋषि से कर दो। विवांडक ऋषि अपने आश्रम आए तो उन्होंने सारे से घटनाक्रम को जाना। उस समय शंकर ऋषि की भांवर पड़ रही थी, मंडप सज गया था। शंकर ऋषि पूछते रह गए क्या हो रहा है? उनको तो मालूम था कि विवाह वेदी कन्या विवाह मंडप क्या होता है, उनको थोड़ी मालूम था। न उन्होंने कोई शादी अटेंड की थी और न उन्होंने कोई देखी थी। उनका तो बस हवन और यज्ञ आदि से परिचय था। बस उनसे कह दिया गया कि ये हमारी रीति नीति है। शंकर ऋषि को बड़ा क्रोध आया जब उन्होंने कहा कि ये ऋषियों वो तपस्या के साथ ऐसा करता है। जब ऋषियों ने इस रोमपाद राजा को पहले ही बता दिया था कि विवंडक ऋषि आ रहे हैं तो बहुत ही गुस्से में महाराज पहले उनका गुस्सा शांत करो। जब विवंडक ऋषि ने इसके पिताजी फादर इन लॉ ऑफ शंकर ऋषि, राजा ने उनके सामने शंकर ऋषि उनकी पत्नी शांता को आगे कर दिया उनका आशीर्वाद लेने के लिए।
तो श्रृंगी से पूछा, मूर्ख तूने क्या किया? मैं तुझे ब्रह्म विद्या के उच्चतम मार्ग पे ले जा रहा था, तुमने क्या किया? पिताजी हमारे आश्रम कुछ ब्रह्मचारी आए थे, उन्होंने अजीब अजीब से फल खिलाए हमको। भांडक ऋषि ने कहा, मूर्ख ये तो कन्याएं हैं इस राज्य की, अब क्या हो सकता था? नियति का यही विधान है। अब हमने तेरे लिए सोच रखा था वो तो नहीं होगा, तो एक काम कर, तूने विवाह कर लिया, गृहस्थ जीवन का पालन कर, मैं अपने जीवन पथ पर लौट जाता हूँ, तो हिमालय चले गए वहाँ से। राजा रोमपाद ने अपने राज्य में ही श्रृंगी ऋषि और शांता का आश्रम बना लिया। धीरे धीरे श्रृंगी ऋषि ने सांसारिक और लौकिक जीवन की शिक्षा पाई। यज्ञ प्रक्रियाओं का अनुसंधान श्रृंगी ऋषि ने किया, बहुत सारे यज्ञ हुए थे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया उन्होंने, ताकि उनके दशरथ की जो चारों वो थीं पत्नियाँ, तीनों पत्नियाँ, उनको पुत्र हो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रकटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि प्रकट हुई और चरु बनाया, चरु को गर्म किया। चरु जो होता है खीर को कहते हैं, खीर जैसी चीज़, और ये गर्भवती को दी जाती है ताकि वो बिना पति को नहीं देना है, तुम खा लेना इसको। अब अग्निदेव भरी सभा में समझा के चले गए, पर राजा परमानंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ की तीनों रानी आके खड़ी हो गई। अब उनको ये मालूम था चरु के 3 भाग हुए, चरु 3 भागों में बढ़ गई। श्रृंगी ऋषि कथा सुनाई, वैसे ही वहाँ पर लीला घटित हुई। केशरी और अंजना, केशरी किसकी माता थी? हनुमान जी की। बहुत दिनों से पुत्र पाने के लिए तपश्चर्या कर रहे थे, तो जो एक जो चार भाग बने थे चरु के, तो उसमें से एक जो था उनको चला गया, केशरी को। तो अब क्या करें, तब 3 ही रह गए। तो अब वो उन्होंने कहा कि कैसे करेंगे? तो एक उन्होंने कहा सब विधान है पूरा। अपने पंडित लोग जो कहते हैं ना कि हमारे पास सब विद्या है, तो उन्होंने एक में से लिया और दूसरे में से लिया, इस तरह से एक अलग बना दिया, दोनों अलग बना दिया, ये इनके लिए रहेगा। तो सुमित्रा को वो मिला और बाकी कौशल्या को और कैकेयी को। तो इस तरह से सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, और राम और ये भरत। ठीक है, तो ये इनकी जन्म की कथा है, मैं इसलिए सुना रहा हूँ। और उधर शंकर सुवन केशरी नंदन पवन तनय ये हुए अंजना के यहाँ, अंजना देवी के यहाँ। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। अब कुछ नहीं तो कम से कम शुरू की 2 लाइन गा दो यार। भय प्रकट कृपाला। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार, लोचन अभिरामा तनु फल श्यामा, मिल आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। देखो तुम सभी संत हो, इसीलिए इतना बढ़िया यहाँ पहले कभी ऐसी कथा नहीं हुई जैसे आज हुई है। मुझे ऐसा लग रहा था कि 9 दिन तक लूँ, उसके बजाय आज ही मैं ख़त्म कर दूँ, तो ये लोग अपना संगीत भी गा सकेंगे। और इन लोगों को मैंने दिन में बता दिया था, तो इन लोगों ने तैयारी कर ली थी, अभ्यास कर लिया था। तो ये जो अपने भगवान के अवतार हैं, ये एक तो अंशावतार होता है, एक पूर्णावतार होता है। अंश में अवतार आते हैं, वो कुछ गिने चुने आते हैं। पूर्णावतार जो होता है वो आकर के पूरा काम करके जाता है, जब तक सब कुछ तोड़ना फोड़ना, सब कुछ करना, रिपेयर करना, और उसके बाद उस सारी वहाँ की प्रक्रिया को मूव कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं। इसके अलावा उनके बदले में कौन बैठेगा यहाँ, कौन रहेगा, ये भी करते हैं। तो ये जो राम हैं, भगवान राम, इन्होंने 14 साल तक तो वन में तप किया, और जब आए तो आने के बाद इन्होंने फिर पूरा राम राज्य चलाया, पूरा।
और पूरा व्यवस्थित ढंग से। मतलब एक आदर्श माना जाता है कि राम राज्य जो था वो अपने आप में एक आदर्श था पूरा। ये जो भगवान का दर्शन है महाराज दशरथ को नहीं हुआ था, केवल माता कौशल्या को हुआ था। पर जब हुआ तो उन्होंने ऐसा हुआ कि वो आई और उन्होंने अपने जीवन में एक प्रभु को पाया। अब नगर की सभी गलियों में बीच बीच में कस्तूरी चंदन केसर की कीच मच गई, ये स्थिति हुई। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ प्रकटे, सुषमा कंद हर्षवंत सब जतः नगर नरवृंत। अब क्या है, इसके बाद तीसरा प्रकरण चालू होता है। पहला धरती माता का रोना, दूसरा जब हमने बात कही जय भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब तीसरा प्रकरण आता है जिसमें कि भगवान जो हैं उनके यहाँ पुत्र होते हैं, लवकुश ये सब जितने भी। तो उसके समय में भी इसी प्रकार से श्लोक लिखे हैं तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी बहुत ही विलक्षण कवि थे, विलक्षण संत, और बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण उनका जीवन था। और उन्होंने जो रामचरितमानस को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया इस रूप में। ये जो रामचरितमानस है ये आज घर घर में बैठा हुआ है, और इसकी कई तरह के तमिल के तेलुगु के कई तरह के ट्रांसलेशन भी हो गए। विवेकानंद अवतार लीला के बारे में लिखते हैं कि जो अवतरण होता है, जो कार्य होता है, जब प्रकट होती है ईश्वरी लीला, तो ऐसी होती है जैसे ऊँट की पीठ को तोड़ने वाला बोझ पूरा का पूरा। तो आखिरी तिनका, ऊँट की पीठ को तोड़ने वाला आखिरी तिनका कौन सा है? अवतार। जब अवतार आता है तो सारी अनास्था को, इन सब को ख़त्म कर देता है। एकता, समता, ममता और शुचिता की अवधारणा देता है। उन्होंने, इन अवतारों ने वानर, कोल, भील, किरात, निषाद जो जनजातियाँ थी उनको बताया कि देखो तुम हमारे समाज के अभिन्न अंग हो, एक अभिन्न अंग हो। आज क्या है, आज एक समता की बहुत बड़ी एक वो संकट, समता का संकट हो गया है कि आज अनुसूचित जाति, जनजाति, ये इन सब को अलग से बताना पड़ता है कि भाई तुम हमारे साथ हो। परंतु वहाँ राम ने तो इस तरह से किया कि अपने राज्य में भी जो राजा बनाए, जो मंत्री बनाए, जो अलग अलग हिस्से में काम करने वाले बनाए, वो सब वही बनाए हैं जो वहीं के लोग थे पूरे। निषाद राज को आपको मालूम होगा, निषाद राज को भगवान राम ने किस तरह से सम्मान किया था। और निषाद राज को उन्होंने एक अच्छा पद दे करके बिठाया और बोला। राक्षसों ने जो विकृति पैदा की थी उसका शमन किया गया, उसे शांत किया गया, और मानव सुखपूर्वक रह सके, पशु पक्षी सुखपूर्वक रह सके, नदियों में निर्मल जल धारा बहे, बादल और भूमि उपजाऊ बने, तो न उसमें बाढ़ आए न सूखा पड़े। मतलब ये व्यवस्था थी सतयुग की। ऐसी प्रकृति के संयम संतुलन के साथ उन्होंने अद्भुत जीवन शैली विकसित की। जीवन शैली जैसे हनुमान जी ने देखा, रावण की लंका में रात भर पार्टी चल रही है। लंका की जीवन शैली नहीं थी वो, बल्कि प्रकृति के साथ साहचर्य, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, ये असली जीवन शैली है अपने यहाँ की। रात्रिकालीन में शयन करना, संध्या वंदन करना, प्रकृति के तत्वों को पोषित करना, प्रकृति का संदोहन नहीं बल्कि प्रकृति का पोषण करना, ये जीवन शैली हमारी थी यहाँ की, जिसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को भी उन्होंने स्थापित किया भगवान राम ने। विज्ञान एन के इन प्रकारेण प्रकृति के संसाधनों का दोहन सिखाता है। अध्यात्म क्या करता है? अध्यात्म प्रकृतियों की शक्ति, प्रकृति की शक्तियों को पोषित करता है। इसलिए कहते हैं प्रकृति की शक्तियों का संदोहन मानव हित में, लोक हित में जरूरी तो है, लेकिन उसका इतना संदोहन न हो कि प्रकृति का पोषण ही हम भूल जाएं। इतने वृक्ष न काट लें कि हमारी ऑक्सीजन ही खत्म हो जाए, इतने नदियों को प्रदूषित न कर दें कि पेयजल का संकट उत्पन्न हो जाए। इतने हम लोग वैज्ञानिकों के बीच में बैठे हैं यहाँ पर रुड़की में, IIT और यूनिवर्सिटी, इन सब ने खूब रिसर्च की। गंगा का प्रदूषण यथावत है, गंगा का प्रदूषण ठीक होने का नाम नहीं लेता। ऐसा कहते हैं कि आप नहाने लायक पानी नहीं है, जहर जैसा हो गया है वो, इतना जहर उसमें मिलता है। ये जितने शुगर मिल हैं इन सब का पानी पूरा उसमें जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जितनी भी, हमारा देश गंगा यमुना कृष्णा कावेरी गोदावरी तुंगभद्रा का देश है। अगर इसमें किसानों को फसल के लिए पानी नहीं मिलता है, भूमि उपजाऊ नहीं होती है तो कितनी दुख की बात है। तो अब जो है ये ऐसा ही होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जैसे आए, उनके जन्म से लेकर लीला संवरण तक जो समय रहा, भगवान राम ने मनुष्य को सुख प्रदान किया, मानव जीवन को सुखी किया।
भगवान राम भले ना आए, भगवान राम के अंश के रूप में हम लोग तो हैं सब। हम लोग मेहनत कर सकते हैं, वृक्षारोपण की क्रांति कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार से लोगों को बता सकते हैं कि जीवन स्वस्थ रहेगा तो मनुष्य स्वस्थ रहेगा। समाज व्यवस्था का मतलब ये नहीं कि जाति व कुल में बटी बिखरी व्यवस्था। समाज व्यवस्था का मतलब ये नहीं कि जातियों में बढ़ जाए पूरी तरह से। आज देखो, जिस जाति का आदमी है वो खड़ा हो जाए इलेक्शन में तो वो उसके वोट आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि उसके गुण देखे जाएं, उसके बाद उसको सिलेक्ट किया जाए? तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी व्यवस्थित होंगी धीरे धीरे आने वाले 14 सालों में, 15 सालों में। आज क्या है, 23 में चल रहा है, 2023 चल रहा है ना, 2040 तक सब व्यवस्थित हो जाएगा। तुम लोग को तो है ना विश्वास कि तुम लोग रहोगे तब तक, नहीं जिंदा रहोगे ना, मतलब यहाँ नहीं रहो तो कोई बात नहीं, जहाँ भी रहोगे वहाँ इस बात का ध्यान रखोगे, हमारी बात का कि हमने कहा था तुमको, है ना, ठीक है। तो हम तो देखो 40 साल से भरोसा किए हुए बैठे हैं गुरुदेव की बात पे, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। गुरुदेव के इस वांग्मय को पढ़ो तो तुमको पता चलेगा कि वास्तव में कितना महत्वपूर्ण बात लिख गए गुरुदेव। सारा सारा जो है ना, गुरुदेव ने कहा कि सब व्यवस्थित होगा, सारा मौसम बदल जाएगा, सब चीज़ हो जाएगी ठीक। जब ऐसा होगा तो मानदंड बदल जाएंगे पूरे। भगवान राम के अवतरण का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतरण का क्या उद्देश्य है प्रकट होने का? राम के गुणों की वर्षा को हम अनुभव करें। राम के गुण क्या हैं? मर्यादाओं को स्थापित करना, राम के दिव्य शक्ति को अनुभव करें। रामो विग्रहवान धर्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, और 9 दिन की कथा आज समाप्त होती है पूरी की पूरी, ठीक। ॐ यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ति विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेङ्गविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। रति कलित ललित सिय पीकी, रत कलित ललित सिय पीकी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरु सारद, सुख सनकादिशेष अरु सारद। बरनि पवन सुत कीरति की, बरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। शास्त्र सब ग्रंथन को रस, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास
व्यास आदि कवि वैज बखानी, व्यास आदि कवि वैज बखानी। काग भुसुंड गरुड़ के ही की, काग भुसुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पीकी, कलिमल हरनि विषय रस पीकी। भग सिंगार मुक्ति जुबती की, भग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, दलन रोग भव मूरी अमी की। आत्मात सब विधि तुलसी की, आत्मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। रति कलित ललित सिय पी की, रत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। दोनों हाथ ऐसे कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।